नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। नागरिकता संशोधन कानून पर हिंसा अब फिलहाल रुक गई है। देश के किसी भी हिस्से से हिंसा की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं थमी है। जहां एक और सारा देश नए साल की खुशियां मना रहा था, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सीएए पर दिल्ली में हुई हिंसा के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। प्रकाश जावड़ेकर ने आज सुबह इस हिंसा का सारा ठीकरा इन दोनों पार्टियों पर फोड़ दिया। जाहिर है यह ऐसा क्यों कहा गया? वजह यह है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दिल्ली विधानसभा के चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। यह भी जाहिर है कि चुनाव में बीजेपी का पक्ष मजबूत करने के लिए वो ऐसा कर रहे होंगे और यह राजनीति का ही हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने पीएफआई संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहसिन रजा ने कहा कि पीएफआई संगठन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई फंडिंग कर रही है। आज बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में आधिकारिक तौर पर सरकार में बैठे मंत्री का एक बयान आया है कि पीएफआई वो संगठन है जिसे खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई फंड करने का काम करती है। पीएफआई देश में प्रतिबंधित संगठन सिमी का ही एक रूप है, मंत्री महोदय ने कहा। उन्होंने कहा कि पीएफआई का मकसद मुस्लिम कट्टरवाद को बढ़ावा देना है। उधर उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 25 लोगों को कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ में 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो पीएफआई से जुड़े हैं। इस संगठन पर बैन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है बाकायदा, जिसमें यह कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 19 दिसंबर को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में जांच के दौरान पीएफआई की संलिप्तता पाई गई थी। यह स्थिति है। क्या वाकई एक ऐसा संगठन जो देश को लेकर अच्छी सोच नहीं रखता, जो देश में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा फैला सकता है, वो इस देश में मौजूद है? और इसकी जानकारी सरकार को बाद में मिलती है, जब हिंसा हो जाती है उससे पहले सरकार को कोई जानकारी नहीं मिलती। हम जरा इस पर सवाल उठाएंगे। और उत्तर प्रदेश को लेकर जो राजनीति दिल्ली तक गरमा रही है, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर ने कह दिया कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसको कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अंजाम दिया है। मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया, यह कहते हुए कि दंगे फैलाने का काम कौन करता है यह देश में सब जानते हैं। क्या अब इस देश का यही चरित्र है कि चुनाव आए और चुनाव से पहले माहौल को गरमाने के लिए राजनीतिक दल, अलग अलग राजनीतिक दल इस तरह के मुद्दों का, इस तरह के मसलों का सहारा लें, या फिर यह जो अब हो रहा है यह बड़ा गंभीर है? कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से परिचय। आज कई सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हमारे पैनल में हैं। आज धनोज कुमार जी हैं, राजीव शर्मा जी हैं, अजय शर्मा जी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल पैनल में हमारे साथ विनोद सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जुड़े हुए हैं और अब से थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत सारा संवाद, बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सवाल उनसे करने हैं, क्योंकि जो जानकारी आ रही है अब मंत्री महोदय को लेकर, मंत्री महोदय के बयान को लेकर, वो बड़ा गंभीर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह जानकारी अब तक छिपी कैसे रही कि आईएसआई फंड करने का काम करती थी? और अगर आईएसआई फंड कर रही है उत्तर प्रदेश में इस हिंसा और बवाल को लेकर, तो यह बेहद चिंतनीय और बेहद चिंताजनक बात है। हम जल्दी से पत्रकारीय टिप्पणी से शुरू करते हैं, उसके बाद हम विनोद जी आपका रुख करेंगे। तब तक हमें उम्मीद यह है कि दिनेश दुबे जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमें ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ दयाराम भार्गव साहब, नेता प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी हैं। भार्गव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, आपसे शुरू करना चाहते हैं। देखिए, ये तो कोई नई बात है नहीं कि राजनीतिक दल कब, कैसे, किस माहौल को कितना गरमा लें और फिर वोट और सियासत की फसल काट लें। हम लोग आए दिन देखते हैं, पिछले कुछ वर्ष तो इसी तजुर्बे में गुजरे हैं। हमारी चिंता इससे आगे बढ़कर है कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो, सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन अब निकलकर यह बात सामने आ रही है कि साहब यह संगठन तो उस संगठन से फंडिंग ले रहा है जो देश के लिए साजिश रचने का काम बहुत पहले से कर रहा है। ये क्या है? क्यों अब पता लग रहा है? क्यों पहले पता नहीं लगा? हमारी खुफिया एजेंसियां तब क्या कर रही थी? सर, मंत्री महोदय आधिकारिक तौर पर यह कह रहे हैं, बड़ा चिंता की बात है। राजीव सर बोलिए। राजीव जी,
आप चिंता क्यों कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी देश की हिंसा? और उत्तर प्रदेश की? क्योंकि हमारे पास 56 इंची प्रधानमंत्री हैं और योगी जी हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, योगी मोदी जिंदाबाद। जब इतने मजबूत स्तंभ हमारे पास हैं हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए 125 करोड़ भारतीयों की, फिर आप छोटे से व्यक्ति, छोटे से पत्रकार इतनी चिंता ले क्यों रहे हैं? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हिंसा हुई, कहाँ हुई? जिनके आप नाम ले रहे हैं उन्हीं के रहते हुई हिंसा तो हुई नहीं। अरे तस्वीरें देखिए ना सर, अभी भी आप सुन लीजिए, तस्वीरें देखिए ना, ये देखिए आपके सामने की तस्वीरें। 2 दिन पहले परसों की डिबेट में हाँ। बीजेपी के प्रवक्ता थे, हाँ। वो कह रहे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं जितना टीवी चैनल वाले हल्ला मचा रहे हैं, और इतने बुरे हालात है नहीं जितने आप दिखा रहे हैं। हालात तो इतने बुरे है नहीं, सरकार नहीं मान रही, आप और हम दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों दिखा रहे हैं। अब रही बात इसकी हिंसा की, इन्होंने माना कि आईएसआई इस संस्था को, पीएफआई को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फंडिंग कर रही है। मंत्री जी कह रहे, किसी पत्रकार ने तो नहीं कहा, सरकार मान रही है कि आईएसआई फंडिंग कर रही है। नोटबंदी किस लिए की थी? टेरर फंडिंग रोकने के लिए। अब आईएसआई पाकिस्तान की एजेंसी है और पीएफआई सिम्मी का एक दूसरी विंग है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना ये जो जाता जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी, जिम्मेवारी से हम आप बता सुन दें कि लीजिए। आधिकारिक जानकारी नहीं है, अलग-अलग अनाधिकारिक तौर पर जो बात। हाँ, पीएफआई जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक गैर राजनीतिक और जो है गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी है, बिल्कुल सही है। सरकारी फंडिंग तो नहीं आ रही, गैर सरकारी आ रही। और 2014 में मोदी जी ने यह कहा था कि देश के अंदर जो एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन फंडिंग पे आतंकवाद को पनपा रहे हैं, सब पर ताला लगेगा, उनको बैन किया जाएगा और सबको पता लगाया जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आता, जब 2014 में आपने बैन कर दिया था, तो 2019 में आईएसआई पीएफआई को फंडिंग कैसे कर रही है? फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आपकी खुफिया एजेंसियां कहां हैं? आईबी, रॉ, इंटरपोल, एनआईए, तमाम जो एजेंसी हैं वे कहां हैं? उसके आगे चलिए आप, आईएसआई नगद तो पैसे देने आ नहीं रही पाकिस्तान से, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली के अंदर इनके मुख्यालय में भेजती तो अकाउंट ट्रांजैक्शन के माध्यम से होगी, खाते अपने हवाला के जरिए, अकाउंट नहीं भी तो हवाला के जरिए, किसी और लेन देन के जरिए। आप मेरी बात सुनिए ना राजीव जी, अगर अकाउंट के जरिए भेज रही तो आप ट्रेस करें, क्योंकि अपने अकाउंट आधार से जोड़े हुए हैं। और अगर नगद आ रहा, किसी हवाला के जरिए आ रहा, तो ये भी फलता क्या कांग्रेस की है? तो आपको क्या लग रहा, मंत्री महोदय कोई गैर जिम्मेवार बयान तो नहीं देंगे ना? नहीं, मैं आप जो दलील दे रहे हैं उसका क्या मतलब है? दलील ये है कि जिनकी जिम्मेदारी है कि कुछ होना, जो कह रहे हैं कि कुछ होना चाहिए, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि उनको रोकना चाहिए था। जो कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग आ रही है, आईएसआई इसको फंड कर रही है, नेहरू जी रोकेंगे या अरविंद केजरीवाल, राजीव रघुनंदन रोकेंगे या राजीव शर्मा, सरकार रोकेगी, इंटेलिजेंस एजेंसियां रोकेंगी, और वो 56 इंची प्रधानमंत्री रोकेंगे जिन्होंने ये कहा है कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। अगर आतंकवाद की कमर तोड़ दी तो आईएसआई पीएफआई को फंडिंग करके देश में हिंसा कैसे करेंगे? अब बाकी लोगों को आप ये कह रहे हैं कि उनके बयान में विरोधाभास दिख रहा है कि जब आप नोटबंदी कर रहे थे, सरकार की, जब आप एनजीओ पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब आप एक बात कह रहे थे, अब आप दूसरी बात कह रहे हैं। देखिए, एक चीज और बता दूं, पहले एक स्लोगन चला करता था कि गरीब की थाली में पुलाव आया है और लगता है देश में चुनाव आया है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस राज्य में दंगे हो रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द दंगे हो रहे हैं, तो वही चुनाव की तैयारी है। अब जीत का उद्देश्य ही बदल गया। पहले सुनिए राजीव जी, चिंता यह है कि क्या इस देश की राजनीति, चुनाव, अब सर देश में क्या चुनाव, नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या सत्ता में इतने गैर जिम्मेवार लोग बैठे हैं कि जो अपने सियासी लाभ के लिए कुछ भी कर देंगे? तो बताइए ना सर। नहीं, आपको नहीं पता क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं अपने सियासी लाभ के लिए हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, ईद और दिवाली, अली बजरंगबली नहीं हुआ क्या? वो सिर्फ बयानों तक है। लेकिन उत्तर प्रदेश जल जाए, उत्तर प्रदेश के 19 से लेकर 25 जिलों में हिंसा हो, सरकारी एजेंसियां कई लोगों को गिरफ्तार करें, पीएफआई के 25 लोग गिरफ्तार किए गए, सार्वजनिक संपत्ति आपके हवाले कर दी गई, ये क्या है? सुन लीजिए, भागलपुर दंगे इसी देश में हुए थे क्या? हुए थे। 84 के दंगे इसी देश में हुए थे, मलियाना कांड इसी देश में हुआ था। तो आपको लग रहा है सरकार करवा रही?
आप सीधे आइए ना। तो मैं और आप करा रहे हैं क्या? आपको लग रहा है मैं और आप करा रहे हैं क्या? सरकार करा रही है। सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर करा रहे हैं। विपक्ष भी मिलकर करा रहा है। विपक्ष भी मिलकर करा रहा है। सबको अपनी अपनी राजनीतिक रोटी से। और सुनिए राजीव जी, हिंदू मरे या मुसलमान, बूढ़ा मरे या जवान, इन राजनीतिक पार्टियों को इंसान की चिंता नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी दुकानदारी और अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना अस्तित्व बचाने की चिंता है। इनकी तरफ से पूरा देश मर जाओ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तक किसी दंगे में किसी नेता का बेटा मरा क्या, किसी मंत्री का बेटा मरा क्या, किसी कलेक्टर के घर हादसा हुआ क्या? देखिए सर, किसी जज के घर पर हमला आप हुआ क्या? सियासत नहीं, अपने लिए गरीब आदमी रास्ता मर रहा खोजने है। का काम करती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सारे पॉलिटिकल क्लास को आप उस कटघरे में खड़ा कर देंगे? भाई सत्ता भी है, विपक्ष भी है, आप बताइए ना। तो फिर देश की जनता किस पर भरोसा करेगी भाई? कहावत है कि लंका में सब 52 गज के। हाँ। इसकी कहावत यह है कि कोई भी कसर का नहीं है, पीछे नहीं है। राजनीति ये कहती है श्याम दाम दंड भेद हर स्तर से उसको अपनी कुर्सी बचानी है। और सुनिए, ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ, ये वही साम दाम दंड भेद है। नहीं तो और क्या लग रहा है आपको? मुझे तो वही लग रहा है। और लग नहीं रहा, साबित हो रहा है। दावा तो ये है कि उत्तम प्रदेश बनाएंगे, और प्रदेश का हाल ये है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदेश उत्तम बनना तो हमारा तो बुरा ही रहने दो तुम। अगर यही अच्छे दिन है तो वह बुरे ठीक थे जो पहले थे। मारकाट मचरी भाई। अब सुनिए राजीव जी, 1 मिनट की बात और सुन लीजिए। वकील जवानों को पीट रहे, जवान किसानों को पीट रहे, जवान मुसलमानों को पीट रहे, मुसलमान जवानों को पीट रहे। बात तो विश्व गुरु बनाने की हुई थी या आपस में खून खच्चर करने की हुई थी, मारकाट मचाने की हुई थी? ठीक, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए भी हमें पता नहीं कि केजरीवाल, हमें ये नहीं पता राजीव जी कि आज आप गुस्से में हैं, हताशा में हैं, आप तंज से भरे हुए, हमें नहीं पता। लेकिन आपकी जो चिंता है वो बहुत जायज है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे, हम उनसे आपकी बातों का जवाब लेंगे, ये कहते हुए कि जिम्मेवारी से बोले। लेकिन तब तक हमारी डिबेट में, प्राइम न्यूज की डिबेट में, प्राइम एजेंडा में, वो लोग जो सरकार का पक्ष रखते रहे, जब तक वो नहीं जुड़ते हैं, हम आपके सवाल उनके हवाले करते हैं। अरे भाई, मोहसिन सरकार का ही तो पक्ष रख रहे थे। आपके सवाल हम उनके हवाले करते हैं। धनोज जी और अजय जी हमारे साथ हैं। मोहसिन सरकार का ही तो पक्ष रख रहे थे। मंत्री है सरकार में भैया, मंत्री है। धनोज जी आंसर करिए, ये क्या हो रहा था? उनकी चिंता ये है, सरकार नोटबंदी करती है, सरकार एनजीओ पर शिकंजा कसती है, तब एक स्थिति बनती है, एक दावे होते हैं। आज पीएफआई पर बैन लगाने की मांग हो रही है। सरकार में बैठे मंत्री ये कह रहे हैं कि इनका आईएसआई कनेक्शन है, आईएसआई इनको फंड करने का काम करती है। इन्हें रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी? सवाल उठा रहे राजीव शर्मा जी। और आपने रोका क्यों नहीं? वजह इसके कि अब आप वजह गिना रहे हैं कि साहब वो पैसा दे रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजीव जी। नववर्ष की मंगलमय शुभकामना, और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं सर्वप्रथम शुभकामना देना चाहता हूं जी। और 2 लाइन से शुरू करना चाहता हूं। आज मैं थोड़ा अलग ही क्योंकि मेरे साथी अभी बोले हैं तो थोड़ा मुझे लगता है, तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं। अंतर होते हैं फ्री और हकीकत में, अंतर होते हैं फ्री और हकीकत में। एक सी मेहनत करनी पड़ती जंग और मोहब्बत में, एक सी मोहब्बत करनी पड़ती जंग और मोहब्बत में। सियासत में झूठ और सच होते हैं नेता के टंग में, यानी जुबान में। सियासत में झूठ और सच होते हैं नेता के टंग में। अब देखना है ये कि कौन पास और फेल होते हैं जनता के इम्तिहान में। मेरा आज ये 2 लाइन कहना इसलिए था क्योंकि अभी हमारे भाई राजीव शर्मा जी ने बहुत बातें कहा। देखिए, एक सांप और एक चूहा। चूहे के बिल में सांप रहता है और चूहा कई जगह बिल बना लेते हैं। ठीक है, मैं आज इसलिए अलग बोलना चाहता हूं क्योंकि लेकिन सवाल उन्होंने सर गंभीर उठाया, उनके जवाब दीजिएगा। वही तो दे रहा हूं ना, क्योंकि आप खासतौर से आप अजय जी सीएए पर सरकार की पक्षकारी करते रहे, इसलिए आज आपकी जवाबदेही है। पक्षकारी की बात नहीं, अभी आएंगे प्रतिनिधि बीजेपी के, उनसे तो हम वो सवाल पूछेंगे ही, लेकिन आपकी भी कोई कम जिम्मेवारी नहीं है। आंसर करिए उन सवालों को। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बोलिए बोलिए, सारा करिए, लेकिन बताइए डिबेट में। हाँ बोलिए, राजीव सर को दिखाइए, बोलिए की बात क्यों उठाया। बोलिए बोलिए। जैसे अभी आपने सीमी पीएफआई और आपने आईएसए की बात की, तो सांप जो है कभी अपना बिल बनाता नहीं है, चूहा जो अपना बिल बनाता है।
तो इस देश के अंदर आज से नहीं सदियों से एक परंपरा रही है कि जो हमारे देश के चूहे बिल बनाते हैं उस पर ये अलगाववादी, आतंकवादी, ये विघटनकारी, ये जो देश को तोड़ने वाले रूपी सांप जो है वो आके उस पर कब्जा कर लेता है और फिर उसको दूसरे जगह बिल बनाना, क्योंकि उस सांप को पता है ये फिर दूसरे जगह बिल बनाएगा और मैं वहां पर फिर कब्जा कर लूंगा। तभी आप बोलने तो राजीव जी बोलने तो दीजिए, तभी तो बहुत दोनों मेहमानों को दिखाई और ये भी बताते चले 2014 की बात तो देश के सांप कौन है और देश के चूहे कौन है, ये भी तो बताइए ना। मैं कहना चाहता हूं अभी जो बिल आया जिस पर काफी डिबेट हुआ और मैंने जब एक शेर पढ़ा उससे एक साफ अंतर होता है। आप कहते सरकार, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले भी डिबेट में कहा जो भारतीय है क्या वो भारत को जलाएगा क्या? नहीं जलाएगा ना। रह गई बात एनडीओ, रह गई बात एनडीओ और उत्तर प्रदेश भी जला, नहीं जलाएगा, नहीं जलाएगा तो सवाल नहीं सर, जला रहा है पाकिस्तानी है तो देश के अंदर जलाएगा ना, जला तस्वीरें हैं, ये जो लोग जला रहे हैं ये पाकिस्तानी है, इसका तो मतलब यही हुआ है तो देश के अंदर यही हुआ। बोली सर, हमें मेहमानों के पास आना, बोली का पहला डिबेट में शालीनता से करना चाहता हूं। बोलिए सर, बोलिए। सरकार आप लोगों ने उंगली उठाया तो आपके उंगली में पता तो चलना चाहिए कि उंगली साफ सुथरा है कि उंगली जहर वाला है। तो उसकी पहचान करने में लेबोरेटरी में टाइम लगता है। तो लेबोरेटरी में अभी जो ये हुआ सीए का जो हुआ 3 टाइम मैं आपको कहा ना कि रीडिंग करने के लिए रखा गया। जब इंटरव्यू रीडिंग पूरी हो गई, मैं बात बोल तो बोलने तो दीजिए। मंत्री जी के बयान आ गया सर सुनिए, बयान आया, वो अपना फर्ज कर रहा है, इन्होंने अपना फर्ज निभाया, मुझे तो अपना फर्ज निभाने दीजिए। तो मंत्री जी का बयान फर्ज क्या करो, कहीं ना कहीं उन मंत्री जी के बयान में कुछ तो सच्चाई होगी। क्या सच्चाई? क्योंकि आपको भी पता सिमी के ऊपर प्रतिबंध आज से नहीं लग रहा है। सिमी के ऊपर सुनिए, ये जो अभी कहा इन्होंने 56 इंची योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, पुरुष और महापुरुष, क्योंकि वो साधु संत है और दोनों को जोड़ के रख दिया। देखिए सियासत में वो हैं, लेकिन आज जो जिस तरह से वो पकड़ रहे हैं, उनके पकड़ने का मतलब समझ गए, उसके यंत्र, चाहे क्राइम ब्रांच हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एजेंसी हो, ऐसे दंगा जो चिन्हित हुआ, क्योंकि जहां जहां चिन्हित हुआ उन लोगों को पकड़ रहे हैं। ठीक है। तो पकड़ने के बाद विपक्ष के लोगों को हाय तौबा नहीं करना चाहिए, छाती नहीं पीटना चाहिए, उसको काम करने देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा होना लाजिमी है। और जो इन्होंने बात उठाया, सुनिए ना, जो नोटबंदी का वगैरह वगैरह, तो मैं आपको पहले भी कहा है कि जब हम अब पुराने घर को तोड़ के नए घर बनाते हैं तो उसमें 2 तरह की ईंट आते हैं, एक साबुत ईंट आते हैं, एक टुकड़े टुकड़े ईंट आते हैं। मैं गरीबों की बात कर रहा हूं, तो वो साबुत ईंट को भी नए घर में लगाते हैं और टुकड़े, सुनिए ना, टुकड़े टुकड़े ईंट को आप हर तरह की ईंट लगाइए। हमें सिर्फ ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि उनका वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, हिंदुस्तान आ रही है, और वो आप जो ये कह रहे हैं कि साहब वो बयान देकर कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होगी, ये सच्चाई अभी पता लगी। अगर सच्चाई पता थी तो पहले हिंसा रोकते भाई, कामयाबी तो ये थी ना इस सच्चाई की। देखिए मैं आपको वही कहना चाहता हूं, हर शब्द में अर्थ होता है, हर अर्थ में तर्क होता है। सब कहते हम हंसते बहुत हैं, लेकिन हंसने वाले के दिल में भी दर्द होता है। तो मेरे राजीव भाई ने कहा आज जिस तरह से तंज कसे, जिस तरह से गुस्से में आज साल के पहला दिन हंसते मुस्कुराते आना चाहिए। देश की चिंता आपको भी, देश की चिंता मुझे भी है, लेकिन मेरी पत्रकारिता को भी, लेकिन मेरा देश जल रहा है, मैं हंसूं, ये संभव नहीं है। ये राजनेताओं को शोभा देता होगा, एक वरिष्ठ पत्रकार को, एक खोजी पत्रकार को शोभा नहीं देता कि देश जल रहा है। मेरी आंखों के सामने स्क्रीन पर मेरे चेहरे पर हंसी आ जाए, राजीव जी माफ करना, ये दोगला चेहरा राजनीति में होता है। साहब मैं हंस रहा हूं ऐसे लोगों पर जो पहले केरोसिन छींटते हैं, पेट्रोल का इंतजाम करते हैं, डीजल का इंतजाम करते हैं, ऐसे लोगों पर मैं हंस रहा हूं जो देश को जलाने के लिए पहले ढूंढते हैं कि कैसे पेट्रोल आएगा, कैसे डीजल आएगा, कैसे शब्दों का बांध चलाते हैं। ऐसा सब जो भारतीय मुसलमान है, जो भारतीय मुसलमान वो कभी कट्टरता की बात करते ही नहीं है, क्योंकि उसको पता अब देखिए ना राजीव सर उसका चॉइस रहा है धर्म के ऊपर, और सबको पता है, पूरे विश्व में पता। सुनिए पूरे विश्व में क्यों है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने बयान दिया और उसके उच्चायुक्त को तलब किया गया, और आपको मैं बता देता हूं उसने कहा मैं अपने बयान पे कायम हूं। सर दीजिए जनाब, नहीं हमें ये बताइए कि अपना प्रदेश ना देखिए धनोज जी, एक आप इधर उधर घुमा रहे हैं, इधर अपना प्रदेश, अपना देश जले, इसके रोकने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए ना। देश जल रहा है, देखिए नहीं जल रहा, सुनिए देश जल नहीं रहा है, देश को जलाने का जो प्रयास किया है ऐसे वो तो हो गया ना। अरे भाई वो तो अंजाम पहुंचा दिया गया ना। मैंने क्या कहा,
कहां एटम बम मारने की धमकी देता था? कौन? मैं जहां इशारा कर आप समझ सकते, जहां से इन्होंने डिबेट का स्टार्ट अरे किया सर, तो उनकी फंडिंग कर रहे हैं, उनकी धमकियों से, इनको भी पता है, उनकी धमकियों से, ना ना उनकी धमकियों से हमें क्या? राजीव जी, इस देश में पाकिस्तान हम अपने दो मेहमानों को और विनोद जी के पास जाएं। इन्होंने एक बात कहा जिसमें मुझे कड़ी एतराज है। चोर डाकू जो है घर के कभी पासबुक को नहीं लूटते, घर के कभी फिक्स डिपॉजिट को नहीं लूटते। चोर डाकू जो लूटते नगद जो करेंसी घर में होते उसको लूटते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा फंडिंग हो रहा है, सरकार जांच करा। क्या आप और हम नहीं जानते, मेरी पत्रकारिता नहीं जानती है क्या कि चोरों को पैसा कैसे जाता है? अरे चोरों को ये तो सरकार भी जानती है ना सर, तो फिर रोका क्यों नहीं? रोकना चाहिए भाई राजीव जी यही तो सवाल उठा रहे हैं कि जब आपने एनजीओ बैन कर दिए ऐसे जो अलग अलग अवैध तरीकों से पैसे लेते थे, आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उसके बाद भी आज आप दावा कर रहे हैं कि फंडिंग हो रही है। कैसे हो रही है फंडिंग? फिर तो आपके एक्शन पर सवाल है ना कि इसके बावजूद हो रही है, और हिंसा हो गई तब आपको पता चला आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी। यही तो वो सवाल उठा रहे हैं। इतने लोग राजीव जी आज इतने लोग पकड़े गए, कहां? जगह 25 लोग सर। 25 लोग कम होते क्या? 25 लोग, 25 अजगर पकड़े गए, 25 नाग फन पकड़े गए, जिले जल गए, 25 जिले जल गए और तब 25 लोग आपने पकड़े, वो भी 25 दिन बाद। देखिए आगे होता है क्या कहते हैं ना, जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। ले रही है जिम्मेवारी सरकार। सिर्फ बयान देखे, अभी बयान नहीं देखे और तुरंत आईएसआई ध्यान आ गया, बयान देखे, अभी पकड़े जाएंगे ना। वो कमाल है सर राजीव जी, जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना। हम एक बार अजय सब्र का तो सब्र तो रखनी पड़ेगी। देखिए तो सही, 6 साल हो गए सब्र में। नहीं 6 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुए 6 साल, नहीं 6 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही कह कहकर यही कड़वी दवा पीजिए, कड़वी दवा पीजिए कहा गया ना। क्या नतीजा है कड़वी दवा का? अगर आज भी टेरर फंडिंग हो रही है तो उसी पर तो राजीव शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं। अब हम जरा बाकी मेहमानों को अजय जी और भार्गव साहब को जोड़े और फिर हम विनोद जी के पास जाना चाहते हैं। अजय जी और भार्गव साहब को जोड़े, फिर हम विनोद जी के पास जाना चाहते हैं। विनोद सर तुरंत आ रहे हैं। हम बीजेपी के प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं जिससे कि वो कई सारे महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर दे सकें। सबसे पहले आ रहे हैं भार्गव साहब, आ रहे हैं, जल्दी से एक विश्लेषक की टिप्पणी ले लेते हैं, उसके तुरंत बाद आपके पास आ रहे हैं। अजय जी, इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? माना कि ये हुआ, माना, लेकिन क्या सरकार अपनी इस जिम्मेवारी से बच सकती है? हमारी चिंता सिर्फ ये कि सारी सूचनाएं घटनाओं के बाद क्यों आती हैं। ये अगर पहले पता लग जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना होने से रुक जाती, नहीं रुक जाती। अजय शर्मा जी, ये जो आज मोहसिन रजा साहब ने कहा, ये क्या है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मोहसिन रजा जो है बीजेपी के मंत्री हैं, यानी कि सरकार की तरफ से ये बयान आया। बिल्कुल सही, ऐसा माना जा रहा है। यानी ये विपक्ष की तरफ से नहीं आया, किसी और ने नहीं बताया कि इसके अंदर जो है पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट थी या उसके 25 लोग गिरफ्तार हुए। सरकार ने खुलासा किया, सरकार ने ही बताया कि इस तरह के उग्र प्रदर्शन के अंदर कुछ लोग संलिप्त हो गए जो कि पीएफआई के सदस्य थे। यानी कि खुलासा सरकार कर रही है, बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं। अब ये जो बात राजीव जी ने बात कही है कि नोटबंदी हुई और जिस तरीके से जो है कहा गया कि भाई जो एनजीओ है, ट्रस्ट के अंदर जो है फॉरेन फंडिंग यूज पे शिकंजा कसा जाएगा, मॉनिटरिंग बॉडी बैठाई जाएगी, सब कुछ होगा। इसके बावजूद भी यदि ऐसा कुछ हुआ है तो जांच का विषय सरकार इसके ऊपर जांच करेगी और उसने टीम गठित कर दी होगी, जांच शुरू हो गई होगी। लेकिन आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो बता रहा है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपने ऐसा कर दिया। सरकार का काम क्या केवल बताना है? नहीं, सरकार की जिम्मेवारी क्या आपको लगता है कि सरकार सूचित कर देना सरकार की जिम्मेवारी है कि साहब हमने तो बता दिया था, अब आप लोग समझे? देखिए, सरकार ने जो है एक ट्रांसपेरेंसी रखते हुए इसका खुलासा कर दिया कि इस तरह के लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, पकड़े गए हैं, वो जांच चल रही है, उनके ऊपर कानूनी आपको लगता है सरकार की जानकारी में पहली बार पीएफआई आया है? देखिए, पीएफआई पहले आया था, लेकिन जब तक कोई ऐसी चीजें एक्टिविटी सामने नहीं आएंगी जो एंटी सोसाइटी हो या एंटी नेशन हो, तब तक उस पर नहीं रखा जाता है। अच्छा। अब जैसे यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के उग्र प्रदर्शन हुए, जहां पर आम नागरिक जो है अपनी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बीच में क्रिमिनल एलिमेंट चले गए। अब उसके अंदर निकल कर आता है भाई इस तरह की चीजें कौन करने वाले थे? इतने शातिर लोग थे, माहिर लोग थे, वेल ट्रेंड लोग थे, ये कौन लोग थे, कैसे लोग थे? आइडेंटिफाई किया गया, कुछ पंपलेट वहां पर मिले जो बांटे जा रहे थे। उसके बाद सरकार ने कहा ये कौन लोग हैं? बोलिए पीएफआई के लोग हैं। पीएफआई के लोग हैं तो ठीक है, उन पर शिकंजा कसा गया। अब सरकार खुलासा कर रही है, अब ये जांच का विषय है। अब इसमें इंटेलिजेंस जो है कितना फेलियर है, सरकार कितनी फेल है, कितनी पास है, ये जांच का विषय पता चलेगा। लेकिन
चुनावी मौसम है, क्योंकि राजीव जी ने कहा दिल्ली में चुनाव है और बिहार में भी चुनाव है, तो उससे जोड़ के उन्होंने देखा है। ये एक अलग एंगल है, बंगाल में भी है, एक अलग एंगल है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हिंदुत्व विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमने इसके लास्ट में देखी है, और इससे कहीं ना कहीं जोड़ के तो जरूर देखा जाएगा। और हर आम आदमी सोचेगा यार कि ये बात क्यों निकल के सामने आई। नहीं, ये आपने क्या कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुत्व विरोधी। जी, हिंदुत्व विरोधी। राजीव जी बस आ रहे जी, हम हमें नाम बताएंगे प्लीज जी। दिनेश दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है, कृपया करके फोन पर जुड़े रहिएगा, हम तुरंत आपके पास आ रहे हैं। ये जो आपने टर्म इस्तेमाल किया मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुत्व विरोधी, ये बता दीजिए कौन सी वाली कर रहा है, कौन तुष्टीकरण कर रहा है और कौन हिंदुत्व विरोधी कर रहा है? आप एक बात देखिए, जो एक तबका जो भ्रम की स्थिति का शिकार होकर सड़कों पे उतरा सबसे ज्यादा, वो कौन है और उसको सपोर्ट करने के लिए किस तरह के लोग दल सामने आए, और उन्होंने किस तरीके से जो है जो सत्ताधारी पार्टी जिसको कहा जाता है कि साहब ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए। यानी कि आपने एक तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए दो धड़ों में बांटने की कोशिश की है। किसने की है ये कोशिश? है ना, पॉलिटिकल पार्टीज ने की है। नहीं, नाम उनके बीजेपी ने की है, कांग्रेस ने की है, सपा ने की है, बसपा ने की है, किसने की है? किसने की? जो लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं उनका नाम उजागर करने में शर्म किस बात की है? हाँ, ना उसको मुद्दा बनाया है। पूरी तरह से विपक्ष जिम्मेवार है ना, इस सब के लिए विपक्ष जिम्मेवार है, यही ना? मैं पूरी तरह से विपक्ष को जिम्मेदार नहीं मानता। एक भ्रम की स्थिति जो डेवलप हुई, और अगर भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया जाता तो शायद विपक्ष कामयाब नहीं सर होता। भ्रम, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, किसने? विपक्ष ने भ्रम बढ़ा दिया, सरकार ने, किसने बढ़ाया भ्रम? और ऐसा भ्रम बढ़ गया जिसमें उग्रवादी भी शामिल हो गए, जिसमें पीएफआई आ गई, जिसमें नागरिक भी आ गए, आईएसआई आ गई। ये कितनी जल्दी तैयार हो गया? वही मैं बता रहा हूं। भ्रम की स्थिति से इसलिए पैदा हुई क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी या जानकारी नहीं थी। उस जो सीए आया, एनआरसी आया, जिसके अंदर लोग सड़कों पे आए, सब हमें जानना ये है क्या, और उसको जिस तरीके से पॉलिटिकली उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, और जिसके अंदर कुछ लोग बाहर के क्रिमिनल एलिमेंट शामिल हो गए, जिसको आइडेंटिफाई किया पीएफआई के रूप में, जैसे बताया गया है। यानी कि कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है, जिसको सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, वो जांच का विषय है। अब आप इसको जो है पॉलिटिकली कहें साहब ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसमें ऐसा कर दिया गया कि मोदी जिम्मेदार है, कि ये जिम्मेदार नहीं, सरकार ने खुलासा किया, सरकार ही बता रही है, सरकारी जांच कराएगी। राजीव शर्मा जी की तरफ है, राजीव शर्मा जी की तरफ है, हम उनसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले एक बार भार्गव साहब, दिनेश दुबे जी फोन लाइन पर है और जल्दी से विनोद जी को हम जोड़ लें। 1 मिनट सर। भार्गव साहब, अब आप तो विपक्ष में हैं, अंदर में जानने के लिए 2006 में भी जाना पड़ेगा। अरे 2006 नहीं सर, आप यहाँ सीए पर बात करते हुए तो लोग 47 तक जा रहे हैं ना, 6 तो बहुत करीब है, 47 तक चलेंगे। लेकिन एक बार भार्गव साहब के पास चले, क्योंकि वो विपक्ष है और इस सब के लिए वही जिम्मेदार है। देश में जो भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, ये सब जिम्मेदार हैं। भाई क्यों आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं भार्गव साहब? उत्तर प्रदेश को जला रहे हैं, सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, सरकार सब बता रही है कि ये लोग कर रहे हैं, ये संगठन कर रहे हैं, इनको ऐसे ऐसे फंडिंग आ रही है। क्यों आप लोग अमन चैन को खतरे में डाल रहे हैं भाई? राजीव भाई, हम जब सब्जी खाते हैं या दाल खाते हैं, दाल में नमक बढ़िया हो तो दाल बड़ी प्यारी होती है। सब्जी खाते बढ़िया मसाला हो, तड़केदार हो तो सब्जी, अगर हम 1 रोटी की भूख है तो हम 4 रोटी खा लेते हैं। बात वहीं तक सीमित आती है तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ तड़का नहीं, यहाँ तो उसमें जहर डालने का काम किया जाता है। 2 शब्दों में कहना चाहूंगा, उसके बाद बात रखता हूं। मोहब्बत भाईचारे के दीवानों दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल रोटी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। दिनेश जी ध्यान से सुनिएगा, आपसे जवाब लेंगे, फोन लाइन पर जुड़े रहिएगा। अब आती है बात, अब आती है बात 84 के दंगे वाले, मलियाना कांड वाले, रामपुर तिराहा कांड वाले, भागलपुर दंगे वाले, कौन से पुराने दिन? ये वाले, अच्छा एक मिनट बोल, अब एक मिनट बोल, पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, उसके बाद मेरठ मलियाना, पहले बोले, पहले पूरा करें। हाँ बोले बोले बोले, अजय सर बोले। अभी भार्गव साहब का समय, भार्गव साहब का समय है, भार्गव साहब का समय, उतने पुराने दिन लौटाने के लिए उतने पुराने अजय सर, एक मिनट अजय जी, उतने पुराने दिन लौटाने की नहीं कह रहे थे, पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, बोलिए। हमने जो कहा, हो सकता हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ उसको कुछ भी करें, हम कमेंट राजनीति को भी नहीं करते हैं। बोलिए। रही बात राजीव जी कहां हम हैं, अब आप देखिए बीजेपी केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार, इसको देखिए, जब सीए बिल लाई
तो उस समय इन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने क्या दिया, एक संज्ञा दिया कि कांग्रेस बनाम हो जाए। विपक्ष को इन्होंने देने का काम किया कि ये सारी जिम्मेवारी विपक्ष की है, जो धरना प्रदर्शन हुआ या इस तरह का जो भी कृतियां हुआ, जो ये सरकारी नुकसान हुआ है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन होना भारत की नहीं पूरे देश की ये परंपरा है, हमें ये विरासत में मिली है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा मिला है, लोहिया के द्वारा मिला है, हमारे पुराने जमाने को देख लो, सब में मिला। प्रोटेस्ट करना चाहिए शांति से, लेकिन जो नुकसान हुआ सरकार जो कर रही है, जो भाई सुनो तो भाई एक करके सर, अभी विनोद जी के पास जा रहा है, दिनेश जी से जवाब लेना। एक सुनो तो सही, सुनोगे भाई, एक मिनट। अब रही बात, देखिए बोलिए, ये 2015 तारीख से लेकर 19 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, ये खुलासे जो करती रही भारतीय जनता पार्टी, वो विपक्ष करती रही, विपक्ष ने कराया। इनको वहां कुछ मिर्च मसाला नहीं मिला। मैंने आपको मिर्च मसाला और नमक की बात करी है। अब हुआ क्या मामला, उसमें इनको कुछ दिखता नहीं है। विपक्ष जो कांग्रेस को ये बिल्कुल जीरो समझते थे, कांग्रेस हावी हो गई। अब इन्होंने क्या किया कि इसको डाइवर्ट कैसे करें, क्योंकि इन्होंने झारखंड देखा, कई राज्यों में जाते रहे, दिल्ली का चुनाव सर पे है, इन्होंने लाके PFI रख दिया। आप ये बताइए, आपने सवाल क्या ये डाइवर्ट करने के लिए ना PFI और ISI का नाम डाइवर्ट करने, इससे क्या होगा सर, क्या डाइवर्ट हो जाएगा, क्या डाइवर्ट हो जाएगा? भाई मैं बता दो, देखिए नोटबंदी मोदी साहब ने क्यों करा था, इसीलिए किया था कि जो आतंकी फंडिंग है या NGO के माध्यम से हमारे देश में ये तथाकथित लोग करते हैं, इसलिए नोटबंदी किया। और कहा था भाइयों बहनों, अगर हम नोटबंदी कर देंगे तो इस देश की जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं या जो पैसे इस तरह के आते हैं, जो भी आते हैं, वो शांत हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आज ये पॉपुलर फंड आप इंडिया पे PFI पे आता है, तो इसका मतलब नोटबंदी आपका फ्लॉप है। सबसे बड़ी बात देखिए, किसी देश में अगर फंडिंग हुआ है या हवाला के जरिए हुआ ट्रांजैक्शन, मैं कह हम सवाल कर रहे हैं, नहीं तो मोहसिन रजा गलत बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल 100%। मोहसिन रजा गलत बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल 100%। ये सरकार केवल गुमराह करती है। ये सरकार आप देखिए ना, अभी तो दिल्ली में, अच्छा दिल्ली में आप देखिए ना, विपक्ष गुमराह कर सब भ्रम फैला रहे इस देश में, है ना, यही आरोप है कि सब भ्रम फैला रहे हैं। एक एक जगह स्टैंड ले लेना, या तो विपक्ष को जिम्मेवार बना ले या PFI बना ले। जब ये गदर हुआ, अच्छा तो सरकार कोई स्टैंड नहीं, सरकार कोई स्टैंड नहीं ले पा रही, कैसे लेगी? अरे सर उन्होंने तो एक स्टैंड लिया, ये कह के कि ISI PFI ये स्टैंड ही तो है उनका। भाई खुफिया तेरा है, मेरे खुफिया तंत्र कहाँ है हमारे देश का, भूल गए खुफिया तंत्र कहाँ है? वही व्यक्ति आज अब एक बात, उत्तर प्रदेश के CM, सुन लीजिए ना मेरी बात, 1-2 सेकंड में एक अब देख 13 अप्रैल 2006 दिनेश दुबे जी और विनोद सिंह जी, यही योगी के साथ जो हुआ उस टाइम क्या हुआ? दिनेश दुबे जी, एक मिनट दिनेश दुबे जी से जल्दी से जवाब ले ले। विनोद जी आपके पास आ, दिनेश जी हमारी आवाज आपको मिल रही है? बस थोड़ा शांत हो जाइए, सत्ता पक्ष से जवाब आने दीजिए। दिनेश जी आप सुन रहे हैं, आवाज मिल रही है दिनेश दुबे जी? सुन रहे राजू जी। दिनेश जी यहाँ सवाल ये है कि आप लोग केवल मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए आप PFI और ISI का नाम ले रहे हैं। आपको जानकारी होगी, अगर नहीं है तो हम बता दें कि सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने यह कहा है कि PFI को फंड करने का काम ISI करती है। हमने डिबेट में जैसे ही यह सवाल उठाया दिनेश दुबे जी, यहां कुछ विश्लेषक ये कहने लगे फिर नोटबंदी का क्या हुआ, फिर NGO को जो फंडिंग होती थी, जो गैर संवैधानिक तरीके से, गैर आधिकारिक तरीके, गैर कानूनी तरीके से होती थी, फिर उसका क्या हुआ? सब मामला उलझ रहा है। अगर मंत्री महोदय ये कहते हैं कि टेरर फंडिंग हो रही है, इसका क्या अर्थ है? ये अच्छी बात है या ये आप ही की किसी बात की पोल खोल रही है? राजू जी, मैं आपको नए वर्ष की बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। बोलिए। ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग ISI के हैं, सिमी के लोग जो है, PFI के हैं, ये लोग जो है, ये लोग कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और यह हमारी सरकार जो काम कर रही है, जो अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, संशोधन बिल का जो अफवाह उड़ा रहे हैं, ये लोग प्रायोजित कर रहे हैं। इसमें फंडिंग हो रहा है, फंडिंग की बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये लोग मान रहे हैं कि फंडिंग हो रहा है, ये लोग। अरे दिनेश जी समझिए, आप दिनेश जी हमारा प्रश्न लीजिए, दिनेश जी प्रश्न लीजिए, आप जिम्मेदारी से बोलिएगा। देखिए हम बार बार कहते हैं, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि
आईएसआई फंड करता है और आप कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग की बात सामने नहीं आई है। भाई ये जो हुआ उत्तर प्रदेश में, ये क्या था? ये टेरर फंडिंग ही तो है। पीएफआई टेरर ही तो फैला रहा था हिंसा करके, और क्या कर रहा था? ऐसा ही फंड दे रही थी जबकि वो टेररिस्ट है। अब सुनिए दिनेश जी कुछ कह रहे, बोलिए सब जुड़ी हुई है। हाँ, बोलिए। ये लोग इसमें सरकार को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने कौन? पूरी अरे सर ये दिनेश जी, ये बात तो मंत्री जी, अरे दिनेश जी आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। दिनेश जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए। जो सिमी के लोग हैं, अरे दिनेश जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए। दिनेश जी ना दिनेश जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मंत्री जी ने यह कहा है कि आईएसआई ने फंड करने का काम किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि टेरर फंडिंग आईएसआई कर रही थी पीएफआई को। यह मंत्री जी का दावा है। अब आप कह रहे हैं कि ये लोग गुमराह करने का, कौन गुमराह कर रहा है भाई? सरकार की तरफ से बयान आया, अगर एक मंत्री महोदय बोल रहे हैं। जो मंत्री जी कह रहे हैं कि उसने आईएसआई ने फंड किया है, तो मंत्री को कहीं जानकारी मिली होगी और बिना जानकारी को तो क्या नहीं रहे, इसमें कहीं ना कोई सूत्र है। नहीं तो वो सही बोल रहे हैं ना या गुमराह कर रहे हैं? प्रचार नहीं चल रहा सर, वो सही बोल रहे हैं ना फिर, या गुमराह कर रहे हैं? दिनेश जी आप सुनिए, तो आप सवाल नहीं सुने। हम ये कह रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, उनको सूत्र मिला होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार ने फंडिंग पर नियंत्रण लगाया। अच्छा, तो आपको भी भरोसा नहीं हो रहा है? फंडिंग पर नियंत्रण ना आपको भी मंत्री जी के बयान पर भरोसा नहीं हो रहा है ना? आपको मंत्री जी के बयान पर भरोसा नहीं हो रहा है, यही ना? उनको कोई सूत्र मिला होगा। सरकार पर भरोसा नहीं, सरकार को पार्टी पे। अच्छा, अब क्या बात कर रहे हैं? राजू जी, मेरा कथन सत्य है। क्या? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्री पे ही भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है। दिनेश दुबे जी क्या कह रहे हैं? ये आपने कहा, ये नहीं कहा था। अरे ये नहीं कहा था। भारतीय समाज पार्टी का कथन सत्य है। ये आपने नहीं, ये नहीं कहा। जनता पार्टी का हमला, ये नहीं कहा चेहरा वो केवल गुमराह करता है, लेकिन ये सच्चाई है। इसका मतलब ये अच्छा, अब एक बार विनोद जी को जोड़ ले। सब दिनेश जी जुड़े हुए। दिनेश दुबे जी फोन लाइन पर बने रहिएगा, प्लीज जिम्मेवारी से बोलिएगा। और जो मंत्री महोदय का बयान है वो हम आपको सुना रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आप उसी के इर्द गिर्द अपनी बात रखिएगा जहन में रखकर, क्योंकि यहां अगर आप ये कहते हैं गुमराह कर रहे हैं तो आप पर सवाल उठ रहा है, और अगर आप ये कहते हैं कि जानकारी नहीं है तो आप पर सवाल उठ रहा है। हम जल्दी से एक बार विनोद जी को जोड़ लें इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। आप विनोद जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या वाकई जड़ का पता कर लिया है सरकार ने कि इस जड़ से ही इतनी बड़ी हिंसा हुई? आईएसआई ने फंड किया पीएफआई को, पीएफआई के 25 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो रिपोर्ट है उसमें यह बात भी निकलकर सामने आई है कि हिंसा पीएफआई ने फैलाई। राजीव जी, सर्वप्रथम आपको और प्राइम न्यूज की पूरी सुधी टीम को और हमारे दर्शकों को नववर्ष की मंगल कामनाएं। आपको देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है और धार्मिक वर्गीकरण करके अब इनको कुछ नहीं बचा, तो ये इनका मूल एजेंडा यही है। एक बार को मान लिया पीएफआई अगर संदिग्ध है, उसकी फंडिंग हो रही है, 2014 से ये सरकार में है, इन्होंने क्यों उसको अलाउ किया अभी तक, यहां तक ये बात आने में? हमारे देश के साथ किसी भी तरीके से सुरक्षा के क्षेत्र में खिलवाड़ हो, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है हर आम नागरिक को। लेकिन इनका क्या कथन होगा इनके बजरंग दल के एक्टिविटी के बारे में, इनके विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविटी के बारे में, इनकी सनातन संस्था के बारे में? आपको मालूम होगा पिछली सरकार जो भाजपा की साझा सरकार थी उसमें मुख्य भूमिका में थे इनके मुख्यमंत्री विनोद जी, देखिए आपको यही इंटरप्ट कर डाटा इनको सर, हम यही इंटरप्ट आप तुलना कर रहे हैं विनोद जी, जो आप तुलना कर रहे हैं उस पर तुरंत सवाल रख के आपसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आईएसआई, सिमी या पीएफआई is equal to बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, यही कहना चाह रहे हैं? मतलब ये तुलना हो सकती है क्या? क्या ये लोग भी हिंसा फैलाते रहे हैं क्या? क्या आईएसआई और वीएचपी की कोई तुलना है क्या? देखिए, हाँ बोलिए बोलिए, आप ही का समय, बोलिए। अनैतिक संदिग्ध कोई भी संस्थाएं काम करेंगी जो कानून के दायरे में अनैतिक हैं तो बिल्कुल वो होंगी। कानूनी रूप से कानून किसी की जाति धर्म थोड़ी देखेगा। कानून तो कानून की परिभाषा में अनैतिक है, असंवैधानिक है, वो संवैधानिक है, चाहे वो कोई करे। बता दीजिए, कोई अतिवादी,
नहीं, कोई विनोद अतिवादी जी, संगठन बाटला कोई अतिवादी एनकाउंटर संगठन हुआ था, देश के लिए घातक है। मौत देखकर भारतीय जनता पार्टी विनोद जी, हम सवाल और आसान कर मालेगांव के आरोपियों हम जल्दी से को आसान कर दें, फिर हम दिनेश दुबे जी फोन लाइन पर हमारे साथ है, भार्गव साहब, अजय जी भी टिप्पणी करना न्याय, चाहते हैं। सुनिए। विनोद जी हमें ये बताइए, विनोद जी देखिए सवाल आप ही से, आप ही अपनी बात रखिए, हमें बताइए ना, जैसे पीएफआई पर सवाल उठ रहा है, क्या वीएचपी और बजरंग दल ने कभी उत्तर प्रदेश में आग लगाई है? ये बताइए, सीधा सवाल ये है। अगर आप कोई तुलना करना ही चाहते हैं तो बताइए, कब हिंसा फैलाई वीएचपी और बजरंग दल ने? बोलिए। देखिए, मेरा सवाल कई मौकों पर, मालेगांव में क्या हुआ, कोरेगांव में क्या हुआ, सर वहां पर के साथ क्या हुआ, सर वहां देखिए, वहां तो क्या हुआ, वहां कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं। मालेगांव में अदालत का फैसला आया है ना सर, मालेगांव में अदालत ने एक स्थिति स्पष्ट की है ना विनोद जी। देखिए, सवाल ये है राजीव जी, हाँ बोलिए सर, आप ही का समय, बोलिए। सवाल ये है जो न्याय, देखिए चुनाव के पहले ऐसी सनसनी फैलाना, धार्मिक ध्रुवीकरण की, बहुसंख्यकवाद का फायदा लेने के लिए, बाटला हाउस हिंदुओं के वोटों एनकाउंटर का पे फायदा बता लेके दीजिए, सरकार में सही आने था के या लिए, गलत था? और अगर सही था तो सोनिया गांधी रोई क्यों? एक चेहरा अपने को बताने का, झूठा चेहरा कि हम विकास पुरुष हैं, 130 करोड़ लोगों के साथ हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आचरण में वो नहीं आएगा, क्योंकि इनका मूल एजेंडा यही है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर केवल। चलिए, तो एक और सवाल लीजिए, एक और छोटा सा सवाल, फिर दिनेश दुबे जी आंसर करेंगे। छोटा सा सवाल, ना एक मिनट सर, एक मिनट, अब यही नूरा कुश्ती हो रही है, तो क्या आपको दंगा दिखाई देता एक है? मिनट, इस देश में यही नूरा कुश्ती हो रही है कि सरकार विपक्ष को और विपक्ष सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। विनोद जी हमें बताइए, विनोद जी जिम्मेवारी से प्लीज देखिए, झारखंड में आप तो जानते हैं विनोद जी जिम्मेवारी से, क्या आपको ये लग रहा है कि सरकार, सर एक पूछ लीजिए, एक बिल्कुल बाटला हाउस पे जो आंसर करिएगा, हमें ये बताइए विनोद सिंह जी कि क्या सत्ता पक्ष, क्या सत्ताधारी पार्टी केवल चुनावों से पहले पोलराइजेशन के लिए ये सब स्वांग रच रही है? क्या आपको ये लगता है? क्या ये बताइए जल्दी। देख जी, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ करने के लिए है नहीं, जितने वायदे जनता से किए थे, बता दीजिए ना, कांग्रेस के पास दिनेश क्या दुबे जी बचा है? फोन लाइन पर, नीति दिनेश निर्धारित दुबे जी, दिनेश दुबे जी फोन लाइन पर है क्या? बैसाखी के सहारे दिनेश चलना दुबे, पड़ रहा है। दिनेश दुबे जी आंसर करिए इस बात का। और सहारा लेना पड़ता है, उनके सहारे कांग्रेस जिंदा, बताइए क्यों? दिनेश दुबे जी आंसर करिए। विनोद सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि चुनावों से पहले आपकी पार्टी स्वांग रच रही है और धार्मिक कट्टरता के नाम पर आप लोग फिर वही खेल खेल रहे हैं। बोलिए दिनेश जी, क्या जवाब है विनोद जी को? कोई भी हमारी पार्टी कोई भ्रामक प्रचार नहीं करती, कोई खेल नहीं खेलती है। हमारी पार्टी देश को बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए काम करती है और देश के अखंडता को मजबूत करती है, देश को शक्तिशाली बनाने सर ये कैसा बना रहे हैं आप जो जलता जा रहा है? दूसरे लोग कर रहे हैं। अरे दुबे जी सुनिए तो, आप ये कैसा बना रहे हैं जिसमें इतनी आग लगती जा रही है? दिनेश दुबे जी, ये आप कैसा बना रहे हैं उत्तर प्रदेश? ये तो बताइए, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से, जितना बना रहे उतना ये बवाल हो रहा है। कैसा बना रहे हैं भाई? जो ये दूसरे लोग जिनकी जमीन खिसक रही है, जो परेशान है, जो सरकार को, जो सरकार के विरोधी है, जो मोदी सरकार एक कमेंट लेने का मौका दीजिए राजीव शर्मा जी, एक कमेंट बस। दिनेश जी टिके रहिएगा। तो फिर ये बात प्रूव हो रही है क्या कि सिर्फ धार्मिक कट्टरता इसलिए कि चुनाव से पहले, जहां जहां चुनाव होते जाएंगे, नतीजे आते जाएंगे, शांति होती जाएगी, जहां जहां चुनाव होंगे वहां ऐसा ही उबाल और बवाल होगा। मैं इस बात की शुरुआत गुजरात के चुनाव से लेके करता हूं। जब गुजरात में चुनाव हुए थे तो एक मणिशंकर अय्यर साहब हैं कांग्रेस के, वो नीच गलीच तक आ गए थे। उधर मोदी जी ने कहा कि वो मुझे पाकिस्तान में जाकर के हमें मरवाना चाह रहे हैं। राजीव जी, देश के किसी भी राज्य में आज तक कोई भी चुनाव बिना पाकिस्तान के, बिना आतंकवाद के न संपन्न हुआ न जीता गया। हर चुनाव में जिक्र आता, अब भी इसीलिए आ रहा है ये ISI सिम्मी जो भी आ रही है। अरे भाई, अगर इन्हें टेरर फंडिंग मिल रही है तो रोकने की जिम्मेदारी राजीव शर्मा की है। आंसर कर दीजिए, समय खत्म हो रहा है। अजय जी आप भी आंसर कर दीजिए। राजीव ये आप जी, लोगों के जवाब पर सवाल है उनका। राजीव जी जिम्मेदारी किसकी है? राजीव जी सुनिए, समय खत्म, दूध की रखवाली बिल्ली में ठा रखी। राजीव शर्मा जी की बात का बोलिए। दूध की रखवाली बिल्ली में ठा रखी। समय खत्म है। अजय जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल सुनिए। देखिए
पीएफआई ने कैसे काम किया है, उसको कैसे फंडिंग हुई है, कैसे क्या हुआ, ये जांच का सब मंत्री जी बयान दे चुके जांच से पहले। मंत्री जी ने ये थोड़ी बताया फंडिंग कैसे हुई है, चैनल पता मंत्री जी चलेगा। पता चल गया फंडिंग हुई है। है नहीं, वो जांच एजेंसी बताएगी। सर बोलिए, जांच एजेंसी बताएगी हाँ, फंडिंग ठीक, कैसे बोलिए, हुई है। बोलिए, 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 राजीव भाई देखिए, फिर मैं देखो भाई, हम तो इसके लिए सीधे बकायदा- सीधे बिल्कुल डायरेक्शन की बात, अगर कुछ करना है तो ईंट से तुरंत मार दो, कंकड़ से क्यों मारते हो? कंकड़ से मारने का क्या मतलब है? मारते रहो, मारते रहो। तो ये कंकड़ से मार रहे हैं। ये कंकड़ मारते हैं। हाँ। एक गाना आया है, राजीव जी, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। कहना चाहूंगा एक मिनट, धनोज जी सुनिए ना, सब एक ने यहाँ गाना बोल- है, हाँ। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, आगे नहीं बोलूंगा। वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सबसे बड़ी मुसीबत का जड़ कहाँ आता है? वो हर चुनाव में अपना नफा नुकसान देख के करता है, और आप इसको इनके समझ साथ लीजिए। थे, ये आप सच्चाई इनके है। साथ थे। ये ना, ना, ये सच्चाई बात है। इनके साथ तब है। पता लगी जब सबसे छोड़ बड़ी बात- दिया। सबसे ये बड़ी बात तब पता लगी साथ जब में छोड़ देख, दी। साथ में- अच्छा, फिर देखिए, समय नहीं, फिर आप बैठे देखो, धनोज जी समय कहेंगे समय साथ नहीं, में। समय नहीं है, फिर धनोज समय जी, नहीं। ये शुक्रिया भारतीय आप समाज सभी पार्टी अगर साथ आप में सभी का थी- बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। दिनेश दुबे जी फोन पर जुड़े रहे, विनोद जी लखनऊ से जुड़े, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी।